जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है 10th क्लास। चैप्टर का नाम है हमारे पास फंक्शंस एंड ग्राफ। इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1 का सोल्यूशन देखेंगे। तमाम क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और 10। तो वीडियो जो है वो कंप्लीट लाजमी एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है जी आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया जा रहा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x+5 और एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स 3x-2। पहले पार्ट में से कहा जाता है कि दोनों फंक्शंस को क्या करना है, आपने सिंपल ऐड करना है। तो आप लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 2x+5 वो लिख ली, प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 3x-2। ठीक, तो प्लस से आपके साथ ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2x+5 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस से साइन चेंज नहीं होते, प्लस का 3x एज इट इज़ और माइनस का 2 भी एज इट इज़ आ गया। 2x प्लस 3x कितना हो गया आपके पास 5x एंड 5 - 2 कितना आपके पास बन गया 3। तो ये आपने दोनों फंक्शंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। उसके बाद सेकंड है जी इसके पास, सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, मतलब ये दो गिवन फंक्शंस हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे उन्होंने कहा हुआ है। तो पहले आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 2x+5 माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 3x-2। तो माइनस, अब इनको ज़रा ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस से ये नेक्स्ट 3x-2 वाली टर्म के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 2x+5 एज इट इज़ आ जाएगा, इधर से माइनस का 3x बन जाएगा और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस का 2 कर देगा। तो 2x - 3x कितना आ गया आपके पास, माइनस का 1x आ गया और 5 + 2 कितना बन गया, 7 बन गया जी। तो ये आपने दोनों फंक्शंस को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल x+2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल 2x+4। ये दो फंक्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट लें, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो आपने दोनों फंक्शंस को एज इट इज़ लिख लेना है, पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिख लेना है, फिर आपके पास फंक्शन क्या आ रहेगा, जी ऑफ एक्स आ। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 को हम दोनों टर्म्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले जब x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2x², फिर x को आगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। नेक्स्ट अब 2 को देखें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 4x आ गया और 2 4 कितना बन गया आपके पास 8। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2x² एज इट इज़ आ गया, 4x + 4x कितना बन गया आपके पास 8x आ गया, जो ये प्लस का 8 एज इट इज़। ये इन दोनों फंक्शंस को आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी आपसे यही कहा जा रहा है, लेकिन जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो पहले लिखना है और एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो बाद में लिखना है। तो पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको जो गिवन क्वेश्चन में थी वो 2x+4 थी, मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है x+2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बन जाएगा, फिर 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। नेक्स्ट अब 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x एंड 4 × 8। फंक्शन आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, इन वैल्यूज़ को 2x² एज इट इज़ आ जाएगा, 4x + 4x कितना बन गया आपके पास 8x आ गया और ये +8 एज इट इज़। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इन फंक्शंस की वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है x+2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x+4। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर से तो कुछ भी कॉमन नहीं आता डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में देखें, नोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, x+2 तो ऊपर एज इट इज़ आ गया, नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा 2 × x+2। तो ये x+2 इस x+2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 आ गया। ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो हमने 1 लिख लिया और नीचे आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है जी, इसमें आपने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। तो पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो आपको दी गई है 2 × x+4 वो लिख ली, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है x+2 वो लिख लिया। ठीक है, अब नीचे से आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो नोमिनेटर में से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 2 × x+2 ओवर x+2, ये x+2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कंपोजिशंस फाइंड करनी है, एफ ऑफ जी कंपोजिशन फाइंड करनी है, जी ऑफ एफ कंपोजिशन, एफ ऑफ एंड जी ऑफ जी। तो आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, एक एफ ऑफ एक्स दिया गया है 2x+3 और जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है x3। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पुट करना। ठीक है, तो पहले हम पहली कंपोजिशन सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ जी। आपको एफ ऑफ जी फंक्शन पहले आपको जो दिया गया है
ये वाला फंक्शन f लिख लेंगे। f फंक्शन आपको क्या दिया गया है 2x+3, वो हमने लिख लिया। इसके अंदर वेरिएबल क्या है जी, x वेरिएबल है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। इस वेरिएबल की जगह पे किस फंक्शन को पुट करना है, g को, तो g की वैल्यू क्या है x3, वो आपने इस x की जगह पे पुट कर देनी है। ठीक, तो बाकी फंक्शन की वैल्यू को एज इट इज यानी सिर्फ वेरिएबल की जगह पे हम दूसरा फंक्शन पुट करते होते हैं। जहाँ जहाँ पे वेरिएबल होता है, यहाँ पर इसी जगह पर x है तो हम इसी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, g(x) फंक्शन को पुट कर देंगे। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2x³ + 3 बन जाएगा, ये f(g) आ गया। नेक्स्ट आ गया अब g(f) देखें तो पहले सबसे पहले हमने g फंक्शन लिख लिया, क्या है आपके पास x³ है। अब यहाँ पर वेरिएबल ये आपका x है, ऊपर पावर जो मर्जी हो, x फंक्शन है, वेरिएबल आ गया तो x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, f पुट करना है। g के अंदर क्या पुट करना है, जिस तरह यहाँ पे लिखा होता है ना f(x), तो इसका मतलब ये सारे का सारा फंक्शन जो है x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे सारे का सारा फंक्शन f पुट कर देंगे। क्या फंक्शन f 2x+3, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 2x+3 होल का पावर क्यूब एज इट इज़ आ गई। ठीक है, होल क्यूब बन गया। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है f(f), कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है। मतलब पहले आप f फंक्शन लिख लेंगे 2x+3 जो आपको ऊपर गिवन है। ठीक है, आपने ऊपर से फंक्शन लिख लिया जी 2x+3। उसके बाद अब यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा था, x वेरिएबल आ रहा है, उसको आपने इस x की जगह पे आपने दोबारा से फंक्शन f पुट करना है, ये जो आपको दिया हुआ है। इस x की जगह पे आपने दोबारा फंक्शन 2x+3 एज इट इज़ पुट कर दिया, बाकी वैल्यू 2 एज इट इज़ आ गई, प्लस का 3 भी बाहर वैसे ही आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना बनता है, 2⁴x बन जाएगा जी, प्लस 6 + 3 एज इट इज़, 4x एज इट इज़ आ गया। अब 6 + 3 कितना बन गया, 9 आ गया जी आपके पास। ये f(f) कंपोजिशन का आंसर है। और g(g) कंपोजिशन के लिए देखें, आपके पास g फंक्शन क्या दिया हुआ था, x³ दिया हुआ था। तो वेरिएबल आपके पास यहाँ पे x है, तो इसकी जगह पे आपने दोबारा से x³ पुट करना है, वो हमने पुट कर दिया। अब पावर्स, जब पावर्स की पावर हो तो यहाँ पे हम पावर ऑफ पावर ला लगाते हैं कि दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये हमने चैप्टर 1 में 9th क्लास में पढ़ा था। तो ये इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9। तो आपके पास g(g) कंपोजिशन का आंसर क्या आ जाएगा, x⁻⁹ इसी तरह इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमने यही 4 कंपोजिशन जो हैं, हर पार्ट के अंदर यही 4 कंपोजिशन f(g), g(f), f(f) एंड g(g) फाइंड करनी है जी। सेकंड आपको फंक्शन दिया गया है f(x) = 2/x एंड g(x) आपको दिया गया है 2x² - 1। पहला आप देखें f(g), सबसे पहले आप f फंक्शन लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है 2/x, वो हमने 2/x एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पर वेरिएबल आपके पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। इस x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, g फंक्शन पुट करना है। g फंक्शन आपके पास है 2x² - 1, तो इस x की जगह पे क्या आ रहेगा 2x² - 1, ये आपका क्या बन गया, आंसर सिंपल बन गया। और g(f) में देखें, सबसे पहले आप g(x) फंक्शन लिख लेंगे। g(f) फंक्शन क्या है 2x² - 1, वो आपने लिख लिया। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है, इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, फंक्शन f पुट करना है। तो इस x की जगह पे क्या आ रहेगा 2/x, इस x की जगह पे हमने 2/x लिख दिया। ये बाहर वाला 2 भी एज इट इज़ आ गया, ये बाहर स्क्वायर भी एज इट इज़ और -1 भी, बाकी तमाम चीज़ें थी जैसे की थी वैसे की वैसे ही लिख देंगे। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करें कितना बन जाएगा 4, ये x का स्क्वायर -1 आ गया, 2 4 का कितना बन गया 8/x² - 1, ये आपके पास सेकंड कंपोजिशन आ गई g(f). थर्ड में आ जाए f(f) कंपोजिशन फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, f फंक्शन लिख लेंगे जो आपको गिवन है 2/x। यहाँ पर वेरिएबल आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में x, तो इसकी जगह पे आपने दोबारा f फंक्शन पुट कर देना जो आपको गिवन था 2/x। इसकी जगह पे हम दोबारा नीचे 2/x पुट करेंगे तो ये x जो है ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2x/2। तो ये इस 2 से कैंसिल होगा, तो आपके पास f(f) कंपोजिशन का आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह g(g) के अंदर देखें, सबसे पहले आप g फंक्शन लिख लेते हैं 2x² - 1। यहाँ पर वेरिएबल ये x नज़र आ रहा है आपको जी, तो इसकी जगह पे आपने दोबारा से g फंक्शन जो आपको गिवन था 2x² - 1 वो पुट कर देते हैं इस x की जगह पे। 2x² - 1 एज इट इज़ दोबारा पुट कर दिया, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे आ गई जी। तो इसका जब हम यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो ये a² - a - b होल का स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगेगा a² + b² - 2ab वाला। तो ये बाहर वाला 2 हमने एज इट इज़ रख दिया जी, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab और बाहर -1 भी एज इट इज़ आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये क्या बन जाएगा 2 4 = 8x4, 2 1 = 2, 2 4 = 8x² - 1, ये x4 भी एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर वाली टर्म भी एज इट इज़ 2 - 1 कितना आपके पास हो गया, प्लस का 1 आ गया जी। नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो आपको f(x) फंक्शन की वैल्यू दी गई है वो है 2x - 1 और g(x) फंक्शन की वैल्यू आपसे दी गई है 2x + 1/2।
2। तो सबसे पहली कंपोजिशन एफ ऑफ जी फाइंड करते हैं। आप सबसे पहले एफ फंक्शन लिख लेते हैं। क्या गिवन है आपके पास 2x - 1, वो हमने लिख लिया। x की जगह पे क्या आ जाएगा जी, जी फंक्शन आ जाएगा सारा। तो इस x की जगह पे हमने सारी वैल्यू लिख दी x + 1/2। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x + 1 और ये -1 बाहर वाला एज इट इज़, +1 -1 से कैंसिल होके आपके पास क्या आंसर आ जाएगा x। नेक्स्ट आपके पास जी ऑफ एफ कंपोजिशन है, तो जी फंक्शन पहले लिखेंगे आप, x + 1/2 वो लिख लिया। अब यहाँ पर वेरिएबल आपके पास ये आ रहा है x, तो इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, एफ फंक्शन पुट करना है। तो इस x की जगह पे क्या आ गया, एफ फंक्शन, ये +1/2 एज इट इज़ आ गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास सिंपल आ गई, क्या x आ गई, जी ऑफ एफ फंक्शन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट एफ ऑफ एफ कंपोजिशन है, तो एफ ऑफ एफ कंपोजिशन के लिए भी सिंपल, आप पहले एफ फंक्शन लिखेंगे। क्या गिवन था, 2x - 1 फंक्शन गिवन था, तो वो आपने 2x - 1 फंक्शन लिख लिया। यहाँ पर वेरिएबल आपके पास x आ रहा है, तो इसकी जगह पे दोबारा से वही फंक्शन f पुट कर देंगे, 2x - 1, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 -2 और -1, तो ये बन गया आपके पास 4x - 3। जी ऑफ जी कंपोजिशन के लिए भी सेम यही करेंगे, पहले जी फंक्शन लिख लेंगे x + 1/2। अब इस x की जगह पे आपने क्या करना है, दोबारा जी फंक्शन को पुट कर देना है, x + 1/2 को +1/2 एज इट इज़ आ गया। ऊपर वाली टर्म का आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा x + 3 ये 2 इस 2 के साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा, x + 3/4 आ जाएगा जी इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन f ऑफ g एंड g ऑफ f इक्वल हैं, और फंक्शन आपको दोनों दिए हुए हैं। आपने दो, मतलब इसमें क्या करना है, k की वैल्यू, एक k की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी बात कि आपने दो कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है, जिसमें बाद में जिसको आपने एक दूसरे के इक्वल रखना है। सबसे पहले आप f ऑफ g कंपोजिशन फाइंड करेंगे, जैसे अभी हम कर रहे थे, और फिर g ऑफ f कंपोजिशन फाइंड करेंगे, फिर दोनों को इक्वल रख के हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले f ऑफ g फाइंड करते हैं। f फंक्शन हमने लिख लिया 3x + 2, यहाँ पर वेरिएबल आपके पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो इसकी जगह पे g फंक्शन पुट कर देंगे 6x - k। इस x की जगह पे क्या आ गया, 6x - k, बाकी वैल्यू एज इट इज़, 3 6 था 18x बन गया, ये 3k बन गया, और ये +2 एज इट इज़। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, ऐड नहीं होता, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे हम। उसके बाद जी ऑफ एफ के लिए सबसे पहले हम जी फंक्शन लिखेंगे 6x - k, ये है जी। यहाँ पर वेरिएबल आपके पास x आ रहा है, तो इस x की जगह पे क्या पुट करेंगे, f फंक्शन पुट कर देंगे, ठीक। अब 6 को मल्टीप्लाई करवाएं, 6 3 18x, 6 2 12 और -k एज इट इज़, ये आपके पास जी ऑफ एफ फंक्शन बन गया। दोनों फंक्शंस को हमने क्या करना था, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक दूसरे के इक्वल रखना है, तो हमने दोनों फंक्शंस को, जो वैल्यूज़ आई हैं, उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लिया। अब सारी वैल्यू जो है, ये राइट वाली भी लेफ्ट पे ले आते हैं, ठीक है। एक तरफ लाकर हमने ये 18x - 3k +2 एज इट इज़ आ गया, ये प्लस का 18x लेफ्ट साइड पे आके माइनस का 18x हो गया, प्लस का 12 लेफ्ट साइड पे आके माइनस का 12, और माइनस का k लेफ्ट पे आके प्लस का k हो गया जी। तो ये 18x माइनस के 18x से कैंसिल हो गया, -3k + 1k, माइनस का 2k आ गया, +2 एंड -12, आंसर -10 बन गया। यहाँ से -10 राइट साइड पे आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी -5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आपसे कहा जा रहा है f ऑफ x दिया गया है 3x + 2 एंड g ऑफ x आपको दिया गया है 2x + 3। तो आपने फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, g ऑफ f4 फाइंड करना है। तो पहले आप f4 फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको g में पुट कर देंगे, सिंपल। पहले आपने क्या पुट फाइंड करना है, f4, जो आंसर आ गया उसको g में पुट कर देना है। तो पहले f को फंक्शन क्या दिया हुआ था, 3x + 2, आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ पे x था। इधर भी 4 पुट कर देंगे और इधर भी क्या पुट कर देंगे, 4। 3 4 का कितना हो जाएगा, 12, 12 + 2 कितना बन गया, 14। ये f4 का आंसर आ गया। अब जो f4 का आंसर आया 14, वो आपने किस में पुट करना है, g फंक्शन के अंदर, मतलब x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 14 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हम जहाँ जहाँ पर आपके पास x था, ये है 2x + 3, तो 2x की जगह पे 14 आ गया, +3 एज इट इज़, 2 14 28 + 3 एज इट इज़ 31 बन गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाएं, f ऑफ f3। इसका मतलब क्या है अब कि पहले आप f ऑफ 3 फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको f फंक्शन में पुट कर देंगे। आपके पास फंक्शन f जो दिया गया था वो है 3x + 2, यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, f ऑफ 3, तो x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 3 आ जाएगा, ये भी 3 बन गया, 3 3 था कितना हो गया, 9 + 2 एज इट इज़ 11 बन गया, ठीक है। अब 11 आंसर आया, 11 को आपने दोबारा फंक्शन में पुट करना है, f फंक्शन के अंदर। f फंक्शन आपके पास था 3x + 2, x की जगह पे क्या आ गया, 11 + 2 एज इट इज़, 3 11 33 + 2 कितना बन गया आपके पास, 35 बन गया जी आंसर।
लास्ट पार्ट है जी इसका एफ ऑफ जी माइनस टू। आपने क्या करना है इसमें जी ऑफ माइनस टू पहले फाइंड कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसको एफ फंक्शन में पुट। जी ऑफ एक्स आपको दिया गया था 2x प्लस 3, ये फंक्शन दिया गया था। एक्स की जगह पे क्या पुट करना है आपने, माइनस का 2, तो ये 2 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 2 आ गया प्लस 3 है, 2 टू द 4 माइनस 4 प्लस 3, आंसर आपके पास आ गया माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को आपने फंक्शन एफ में पुट करना है, तो जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस 1, तो 3 ऑफ माइनस 1 प्लस 2, 3 1 द 3 माइनस का 3 और प्लस 2 कितना बन गया आपके पास, आंसर माइनस का 1 आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो बहुत आसान तरीका है, इसके 4 स्टेप हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे हर स्टेप के ऊपर हम वो स्टेप लिखते रहेंगे कौन कौन सा स्टेप है। तो पहला स्टेप सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने का जो है वो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप कि हम एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वलेट कर लेते हैं, वाई के इक्वलेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम हर सवाल के अंदर, ये नहीं कि एक सवाल में, हर सवाल के अंदर हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को इसके इक्वल रख देना है वाई के इक्वल, मतलब जहाँ पर एफ ऑफ एक्स होगा वहाँ पर वाई लिख देंगे। तो ये आपके पास वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3 हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप इसमें आपने क्या करना है, एक्स को सेपरेट करना है, सेपरेट एक्स आपने यहाँ पर लिख देना जी, ठीक है। एक्स को सेपरेट करना है मतलब सब्जेक्ट बनाना है, तो माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल क्या आ गया आपके पास 2x, तो 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड y प्लस 3 ओवर 2 इक्वल आपके पास आ गया जी x, ठीक है। थर्ड स्टेप अब आपका क्या है, हमने जो पहले स्टेप में कहा था कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इससे अगर हम इम्प्लीकेशन करें, यहाँ पर एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या बनेगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एफ इन्वर्स y किसके इक्वल बन जाएगा, x के इक्वल बन जाएगा। मतलब ये वाला f जब इधर आएगा तो इधर x रह जाएगा सिर्फ, इधर आके f क्या बन जाएगा, f इन्वर्स y। तो ये f इन्वर्स y किसके इक्वल हमने रख देना है, x के इक्वल रख देना है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, f इन्वर्स y। तो इस x की जगह पे क्या आ गया आपके पास, f इन्वर्स y आ गया, इक्वल ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई y प्लस 3 ओवर 2। लास्ट स्टेप है जी फोर्थ आपका, उसमें आपने क्या करना है, रिप्लेस y विद x। हर स्टेप के अंदर क्या कर देंगे, रिप्लेस y विद x, y को आपने x के साथ क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास f इनवर्स x, ये बन जाएगा x प्लस 3 ओवर 2। ये आपके पास क्या आ गया, इस f फंक्शन का 2x माइनस 3 का ये आपके पास इन्वर्स आ गया जी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, इसमें भी आपने क्या फाइंड करना है, आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल 4x क्यूब माइनस 1, इसका आपने फाइंड करना है एफ इन्वर्स, इसका फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं फिर से देख लें। इसका पहला स्टेप जो है वो आपने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल रख लेना है, वाई के इक्वल। हर क्वेश्चन के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखना है, वाई के इक्वल। तो ये बन जाएगा आपके पास वाई इक्वल 4x क्यूब माइनस का 1। ये पहला स्टेप आपने हर क्वेश्चन के अंदर यही करना है। सेकेंड स्टेप आपने दूसरा क्या करना है जी कि x को सेपरेट करना है। जो आपके पास ऊपर इक्वेशन बनी है उसमें से आपने x को क्या करना है, सेपरेट। तो माइनस का 1 इधर आके क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल 4x क्यूब बच गया। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 4 इक्वल x का क्यूब आ गया। अभी भी x जो है वो सेपरेट नहीं है, इस यहाँ पर क्यूब है तो दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा जी, इस तरह से लिख लेते हैं, y प्लस 1 ओवर 4 होल की पावर कितनी आ जाएगी, 1 ओवर 3, और यहाँ पे सिंपल क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ये सेकंड स्टेप हो गया आपका, x सेपरेट हो गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना था कि जो पहले स्टेप में आपने कहा था कि f ऑफ x किसके इक्वल है, y के इक्वल लेट किया था, उसी को यूज़ करना है कि f इसको y को देना है। अब जब f यहाँ पे आएगा y के साथ तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा y का, और इक्वल इधर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। मतलब x किसके इक्वल बन गया, f इन्वर्स y के। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, f इन्वर्स y पुट कर देंगे। तो ये f इन्वर्स y किसके इक्वल बन गया, y प्लस 1 ओवर 4 और होल की पावर कितनी आ गई, 1 ओवर 3। हमने सिर्फ x की जगह पे क्या रख दिया, f इन्वर्स y ये रख दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप है इसका 4 के रिप्लेस कर देंगे हम y को x के साथ, रिप्लेस y विद x। तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे क्या कर देंगे हम, x रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा आपके पास f इन्वर्स x इक्वल x प्लस 1 ओवर 4 होल रेज टू पावर 1 ओवर 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, x का इन्वर्स आ गया जो आपको ऊपर फंक्शन दिया हुआ था। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो ये बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट है। ये आपके पास फंक्शन गिवन है, इसका आपने भी इन्वर्स फाइंड करना है, एफ ऑफ इन्वर्स एक्स फाइंड करना है इसमें आपने। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका पहला स्टेप होता है जी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हम रखते हैं, वाई के इक्वल रखते हैं। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वाई। ये आपके पास आ जाएगा वाई इक्वल एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट में। सेकेंड स्टेप इसका एक्स को सेपरेट करेंगे, इसमें हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेपरेट एक्स। तो यहाँ पर आपके पास एक्स इसको हम सेपरेट करना है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगी हुई है, क्या स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वन। अब ये माइनस वन इधर आके लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। तो आपके पास एक्स क्या हो गया, सेपरेट हो गया जी। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो पहले स्टेप में आपने यूज़ किया था कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो यहाँ पर जब एफ इधर आएगा, वाई की तरफ हम लेके आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। ये एफ हम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आपके पास एक्स लिखा हुआ है ऊपर, वहाँ पर क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स वाई लिख देंगे। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस वन आ गया, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू बन गई। अब आपने फोर्थ और लास्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, रिप्लेस वाई विद एक्स, कि जहाँ जहाँ पर आपके पास वाई है वहाँ पर क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स रिप्लेस कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपका आंसर है, जो आपको फंक्शन दिया गया था उसका आपने इन्वर्स फाइंड कर लिया। फंक्शन आपको गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन ओवर थ्री एक्स माइनस टू। इसका भी आपने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका पहला स्टेप होता है कि एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखते हैं, हम वाई के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वाई इक्वल एक्स प्लस वन ओवर थ्री एक्स माइनस टू। सेकेंड स्टेप इसमें क्या करना है हमने, कि एक्स को सेपरेट करना है, सेपरेट एक्स। तो एक्स को सेपरेट करने के लिए मतलब सब्जेक्ट बनाना है एक्स को। तो 3x माइनस टू इधर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y इंटू 3x माइनस टू इक्वल एक्स प्लस वन। मल्टीप्लाई करवाएं, बन जाएगा आपके पास 3xy माइनस 2y माइनस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो। राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको भी हम लेफ्ट साइड पे ले आए। जो अब x वाली हैं उनको यहाँ पर रहने देते हैं हम लेफ्ट पे, और बाकी राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा 3xy माइनस एक्स इक्वल माइनस वन, राइट साइड पे आके प्लस का वन, माइनस 2y राइट साइड पे आके प्लस का 2y। इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3y माइनस वन आ जाएगा इक्वल वन प्लस 2y। अब ये 3 माइनस वन जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास x सेपरेट हो गया जी, x किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस वन के इक्वल आ गया। ये सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, जो आपने पहले स्टेप के अंदर यूज़ किया था कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ से f जो है इसको आप दे देंगे, तो ये बन जाएगा f इनवर्स y किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। ये f आपने इसको दे देना, ठीक। तो अब यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, f इनवर्स y पुट करेंगे। f इनवर्स y इक्वल 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस वन। फोर्थ और लास्ट स्टेप के अंदर रिप्लेस y विद x, जहाँ जहाँ पर आपके पास y है वहाँ पर उसको क्या कर देना, रिप्लेस कर देना x के साथ। तो ये बन जाएगा आपके पास f इनवर्स x इक्वल 1 प्लस 2x ओवर 3x माइनस वन। ये आपके पास क्या बन गया, फंक्शन का इन्वर्स बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है, फंक्शन आपको दिया हुआ है f ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स, ठीक है। आपने इन दोनों के क्या फाइंड करने, इन्वर्स फाइंड करने पहले पार्ट के अंदर। पहले आपको फंक्शन जो दिया गया है फंक्शन f 4x प्लस टू, इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या था कि f ऑफ x को y के इक्वल रखना है, तो हमने ये बन गया y इक्वल 4x प्लस टू। सेकेंड स्टेप में हम सेपरेट रखते हैं x को, तो प्लस टू लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपका x सेपरेट हो गया। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, f ऑफ x y के इक्वल होता है, तो जब f को इधर देते हैं हम, तो ये क्या बन जाता है f इनवर्स y इक्वल x। मतलब इस x की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, f इनवर्स y इक्वल y माइनस टू ओवर 4 एज इट इज़। लास्ट स्टेप के अंदर इस y को रिप्लेस कर देंगे हम x के साथ। तो जहाँ जहाँ पर y था उसको हमने x के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये f इनवर्स x फंक्शन आ गया। नेक्स्ट आपने अब सेकंड फाइंड करना है g ऑफ इनवर्स, g फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है।
तो जी इनवर्स फंक्शन जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 6x माइनस 18। सबसे पहला काम इसके लिए भी वही सेम कि जी ऑफ एक्स को इसके इक्वल रखना है आपने y के इक्वल, तो ये y इक्वल आ गया 6x माइनस 18। यहाँ से सेकंड स्टेप क्या करना होता है, x को सेपरेट करना है, माइनस 18 इधर आके प्लस का 18 होगा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका x सेपरेट हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर आपने करना है जी ऑफ एक्स इक्वल होता है y के, तो ये जब g इसको हम देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ इनवर्स y इक्वल x बन जाएगा। ठीक है, तो हमने जी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, जी ऑफ इनवर्स y पुट कर देना है, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ गई। अब लास्ट स्टेप के अंदर आपने y को किसके रिप्लेस कर देना है, x के साथ, तो ये बन जाएगा जी ऑफ इनवर्स x इक्वल x प्लस 18/6। जहाँ जहाँ पर आपके पास y था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया। सेकंड स्टेप में आपको सेकंड पार्ट के अंदर कहा जा रहा है कि f इनवर्स और जी इनवर्स को क्या करना है, इक्वल रखना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने पिछले पार्ट के अंदर दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये जी इनवर्स की वैल्यू फाइंड की है और ये आपके पास है f इनवर्स की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इक्वल 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6 टू द 12 बन गया, 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना आ गया, 72। अब सारी वैल्यू जो है टर्म राइट साइड वाली को भी लेफ्ट पे ले चलते हैं, ये प्लस 4x है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस 72 लेफ्ट पे आके माइनस का 72 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 6x माइनस 4x आपके पास 2x आ गया, 12 एंड 72 कितना हो गया, 84 इक्वल 0। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 84 राइट साइड पे आके प्लस का 84 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होता है, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 42 आ गया। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 42। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रूव करना है और बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। आपसे क्या करना है जी, इसमें एफ ऑफ कंपोजिशन इसमें फाइंड करनी है, एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल प्रूव करना है x के, और फिर f ऑफ इनवर्स f ऑफ x प्रूव करना है, वो भी किसके इक्वल है, x के इक्वल है। आपको फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 6, मतलब इसके अंदर आपने क्या चीज़ नहीं है, इन्वर्स नहीं है, तो आप पहले तो इन्वर्स फाइंड करेंगे। पहला काम आप इसमें क्या करेंगे, f ऑफ x की जगह पे y पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा y इक्वल x माइनस 6। दूसरे स्टेप के अंदर आप x को सेपरेट करते हैं, तो माइनस 6 लेफ्ट साइड पे आके प्लस का 6 हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर f ऑफ x y के इक्वल होता है, और f को जब हम इधर लेकर आते हैं तो क्या बन जाता है, इन्वर्स y इक्वल x। तो x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, f इन्वर्स y और इक्वल y प्लस 6 बन गया जी। फिर लास्ट स्टेप के अंदर y को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं हम, x के साथ, तो ये आपके पास इन्वर्स आ गया और ये आपके पास फंक्शन गिवन था। अब इन दोनों की आपने कंपोजिशन फाइंड करनी है। पहला आप फाइंड करेंगे f ऑफ f इन्वर्स x। f ऑफ x फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस 6 दिया हुआ है ऊपर, जो गिवन है आपको फंक्शन x माइनस 6, हमने पहले ये लिख लिया। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है, इस x की जगह पे आपने क्या करना है, f इन्वर्स की वैल्यू पुट करनी है। इस x की जगह पे क्या पुट करना है, f इन्वर्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 6। तो इस x की जगह पे आपके पास आ गया x प्लस 6 माइनस 6 एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये प्लस 6 माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x आंसर आ गया इसका। ठीक है, सेकंड भी बिल्कुल इसी तरह करना है इसका प्रूफ। पहले आप f ऑफ इन्वर्स की वैल्यू लिख लेंगे, जो आपने फाइंड किया, इन्वर्स फाइंड किया, x प्लस 6 फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल आपके पास ये x आ रहा है, इसकी जगह पे आपने f फंक्शन पुट करना है। f फंक्शन आपको दिया गया था क्वेश्चन में, x माइनस 6 दिया गया था, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस 6 प्लस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो x आंसर इक्वल आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि जब हम कंपोजिशन इसकी फाइंड करते हैं f फंक्शन की, f इन्वर्स फंक्शन के साथ उसकी कंपोजिशन लेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, सिंपल x आएगा। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। आपको फंक्शन दिया गया है 7x माइनस 4, तो इसका आपने इन्वर्स बना लेना। पहला f ऑफ x को y के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया y इक्वल 7x माइनस 4। इसमें से x को सेपरेट करते हैं, तो माइनस 4 इधर आके प्लस का 4 होता है और 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आगे आपके पास x सेपरेट हो गया। और थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, f इन्वर्स y किसके इक्वल रख देंगे, x के इक्वल, तो यहाँ पे x है, इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया, f इन्वर्स y इक्वल आ गया y प्लस 4/7। लास्ट स्टेप के अंदर y को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, x के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ पर आपके पास ये y था वहाँ पर क्या पुट कर दिया आपने, x पुट कर दिया जी। ये आपके पास आ गया f इन्वर्स फंक्शन आ गया इसकी, और आपने साथ जो गिवन फंक्शन है इसकी कंपोजिशन लेकर प्रूव करना है कि इनका आंसर जो है वो x के इक्वल आता है। आपके पास जो फंक्शन f गिवन है वो है 7x माइनस 4, इन्वर्स आपने फाइंड किया x प्लस 4/7, हमने यहाँ पे ऊपर लिख लिया। अब पहले आपने f ऑफ f इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहले f फंक्शन लिख लेंगे, क्या है 7x। यहाँ पर x आ रहा है वेरिएबल, इस x की जगह पे आपने सारे का सारा इन्वर्स फंक्शन पुट करना है, x प्लस 4/7। इस x की जगह पे
एक्स प्लस 4/7 आ गया, ये बाहर 7 एज इट इज़, ये -4 भी एज इट इज़, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास बच गया x + 4 - 4, ये +4 - 4 से कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ गया, x आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बिल्कुल ऐसे आपने पहले इन्वर्स फंक्शन लिख लिया, x + 4/7 आया। अब यहाँ पर वेरिएबल आपके पास क्या है, x है, इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, f फंक्शन पुट करना है 7x - 4। तो इसकी जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 7x - 4, ये +4 एज इट इज़, नीचे 7 भी एज इट इज़। तो इसको जब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये माइनस का 4 प्लस के 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 7 यहाँ पर 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिंपल x बच जाएगा जी। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड पार्ट है, उसमें भी आपने फंक्शन y(f) का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के बाद ये आपके पास इन्वर्स आ जाता है 4x + 3। इसको और आपके पास जो गिवन फंक्शन है, इसका आपने कंपोजिशन लेकर चेक करनी है। कंपोजिशन लेने के बाद आप लोगों के पास आंसर इसका क्या आ रहा है, x आ रहा है, और सेकंड साइड में भी इसका आंसर क्या आ रहा है, x आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट इसका फोर्थ पार्ट है, इसको ज़रा देख लें। फंक्शन आपके पास f(x) गिवन है x - 4/x + 2। तो पहले इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। पहला काम हमने y के इक्वल रख लिया, दूसरे काम में x को सेपरेट कर रहे हैं, तो x + 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा xy + 2y x + 4, x इधर आके माइनस का x हो गया, -4 इधर आके प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पर जो y वाली वैल्यू है विदाउट x वाली, उनको हम राइट साइड पे ले चलते हैं दोबारा। +4 इधर आके -4, + 2y इधर आके -2y। इन दोनों टर्म में से x आपके पास कॉमन आ रहा है, x को हमने कॉमन ले लिया, बाकी अंदर आपके पास बच गया y - 1। y - 1 x के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपके पास x सेपरेट हो गया। थर्ड स्टेप में x की जगह पे क्या पुट करते होते हैं, f इनवर्स y पुट करते होते हैं, वो हमने पुट कर दिया जी, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब लास्ट स्टेप के अंदर जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर उसको रिप्लेस कर देना है, किसके साथ, x के साथ रिप्लेस कर देना है, तो आपका फंक्शन फाइनल बनेगा। तो इन्वर्स फंक्शन आपके पास आ गया जी -4 - 2x/x - 1। अब ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन है, ये आपके पास f फंक्शन है, दोनों की आपने कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो पहले आप यहाँ पर f फंक्शन लिख लेते हैं, क्या है, x - 4/x + 2। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल ये अपेयर हो रहे हैं x और x, इसकी जगह पे आपने ये इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। इस x की जगह पे भी ये वैल्यू आ गई, और नीचे x की जगह पर भी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ऊपर नोमिनेटर में आपने अलग से एलसीएम लेना है, नीचे डिनोमिनेटर में भी आपने अलग से एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। x - 1 और 1 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा। अभी हम नीचे वाली वैल्यू को देख रहे हैं, तो x - 1 इस x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ -4, और ये आपके पास इसके साथ x - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर इसका भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी आपके पास कुछ नहीं है, तो खुद से 1 लगा कर x - 1 और x - 1 का एलसीएम लिया, आपके पास क्या आ गया, x - 1 आ गया जी। तो x - 1 इस x - 1 से कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, -4 - 2x और +2 × x - 1। अब ये x - 1 इस x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर है डबल फ्रैक्शन में, ये कैंसिल हो गया। बाकी ऊपर अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -4 - 2x एज इट इज़, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x + 4 बन जाएगा, ठीक है। और अब नीचे डिनोमिनेटर में -4 - 2x एज इट इज़ आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +2x - 2 आ गया जी, ठीक है। तो ये आपके पास -4 + 4 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये -2x + 2x के साथ कैंसिल हो गया, ये बन गया आपके पास -6x, और -4 एंड -2 कितना आ गया, -6। -6 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x आ गया जी। ये पहली कंपोजिशन आपने इसमें फाइंड की है। नेक्स्ट अब कंपोजिशन फाइंड करते हैं f इनवर्स ऑफ f(x). तो पहले आप f इनवर्स फंक्शन लिख लेंगे। क्या आपने फाइंड किया था, -4 - 2x/x - 1। तो यहाँ पर वेरिएबल आपको पेयर हो रहे हैं, एक x ये आ रहा है और एक x ये आ रहा है। तो इन दोनों x की जगह पे आपने फंक्शन f पुट करना है, जो आपको क्या गिवन था, x - 4/x + 2। ये फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है। हम इन्हें x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -4 - 2 एज इट इज़ आ गया, इंटू x - 4/x + 2, और इस x की जगह पे भी क्या आ गया, x - 4/x + 2, -1 एज इट इज़। अब इस 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें, ये -4 एज इट इज़ रहेगा, 2x और 2 4 8 आ गया, नीचे x + 2 एज इट इज़, नीचे आपके पास वैसी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। ये आपके पास सेकंड स्टेप इसका हो गया। अब इसके नीचे 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं, ऊपर वाली टर्म का हम एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाली टर्म का जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, x + 2 और 1 का x + 2 आ जाएगा। x + 2 इसके साथ 1 के साथ तो कैंसिल नहीं होता, तो इसलिए x + 2 ऊपर 4 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -x + 2 इस x + 2 से कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ क्या बच गया, 2x - 8 आ गया।
नीचे भी बिल्कुल सेम इसी तरह से डिनोमिनेटर में x प्लस 2 और नीचे इसके साथ कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा x प्लस 2 आएगा। ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा x माइनस 4, सेंटर में माइनस आ गया। ये x प्लस 2 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों का डिनोमिनेटर नीचे सेम है तो ये कैंसिल हो गया जी आपके पास। अब ऊपर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4x और ये -8 बन जाएगा, -2x प्लस 8 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, इनके माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो गए। यहाँ पर x माइनस 4 ये एज इट इज़, इस माइनस की वजह से आगे साइन चेंज होने के -x -2 बन जाएगा। अब देखिए माइनस का 8 प्लस के 8 से कैंसिल हो गया, प्लस का x माइनस का x से कैंसिल हो गया, -4x एंड -2x -6x ओवर -6 -6 से कैंसिल होगा तो f इनवर्स फंक्शन जो आपके पास कंपोजिशन आई है वो क्या आ गई, x आ गई। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आपने एफ इनवर्स फाइंड नहीं करना, बगैर उसके फाइंड किए उसकी फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। तो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल 12x माइनस 3, सिंपल अलजब्राइक इक्वेशन है। जब सिंपल अलजब्राइक इक्वेशन आपको दी हो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी पावर के साथ, उसके ऊपर कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू ना हो, कोई ऊपर जो है स्क्वायर रूट ना हो, ठीक है, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना आ रहा हो, ठीक है, सिंपल पोलिनोमियल हो, तो आप उसकी डोमेन जो होती है वो क्या होती है, रियल होती है, और रेंज भी क्या होती है, रियल होती है। याद रखना है, अगर आपके पास सिंपल पोलिनोमियल है अगर, ठीक है, तो उसकी डोमेन भी क्या आपके पास आएगी, रियल नंबर आएगी, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज भी उसकी क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगी। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट में भी देखें, आपको फंक्शन जो दिया गया है वही पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की डिफाइन क्या होती है, पोलिनोमियल ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वेरिएबल की पावर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, उसे पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखें एक्स की पावर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये इसकी भी डोमेन और रेंज क्या आएगी, सिंपल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आ जाएं, तो अगर यहाँ पे देखें फंक्शन जो आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स ओवर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। इसकी पावर यहाँ पे तो प्लस है, लेकिन जब ऊपर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगानी पड़ेगी। वो क्या, उसने आपको एक नंबर दिया हुआ है कि x आप -1 नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हमने वो आंसर देने होते हैं जिससे फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, उसको हम डोमेन कहते हैं, वो नंबर जो हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो और रेंज होती है जो हमें उस फंक्शन से आंसर मिलेगा। अब हमने तो आपके पास ही आ गई बेटा रियल नंबर ऑफ माइनस, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, माइनस का 1 ख़त्म कर देना। ये हमने डोमेन आपकी क्या होगी, रियल नंबर में से आपने सिंपल क्या 1 को एक्सक्लूड करना है, बाकी आपके पास सारे रियल नंबर इंक्लूड होंगे। और फोर्थ पार्ट में आ जाए, आपको फंक्शन गिवन है x -2 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कंडीशन होती है, आप अपने कैलकुलेटर्स पे भी लिखें तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं सॉल्व करता। ठीक है, इसलिए हमने कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th के अंदर स्टार्ट में। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो वो हम नहीं लेते। अब आपको रिस्ट्रिक्शन ये क्या दी हुई है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारी की सारी क्या होगी, इसकी रेंज होगी 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये हमने नंबर लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी रेंज आ गई, और आंसर आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे। क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद, फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट 7 ले लें, स्क्वायर रूट 8 ले लें, स्क्वायर रूट 9 ले लें, स्क्वायर रूट 10 ले लें, स्क्वायर रूट 177 ले लें, इन सब का आंसर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव में आएगा। पॉइंट्स मेरे जैसे मर्जी है, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके पास लास्ट, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 21। आपने फाइंड करनी है ए की वैल्यू अगर आपके पास एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, जी ऑफ ए के। ठीक है, तो आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, आपने पहले एफ ऑफ ए फाइंड कर लेना है, जी ऑफ ए फाइंड कर लेना है, फिर दोनों को अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करना है, दोनों को इक्वल रख लेना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है पर एक्स स्क्वायर प्लस 9, इस एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। जी ऑफ एक्स आपको दिया गया था एक्स प्लस 21, यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या रख दिया, ए, तो ये ए प्लस 21 आ गया। ये कंडीशन आपको क्या थी कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल रखना है आपने, जी ऑफ ए के। तो आपके पास जो आंसर आए हैं ए स्क्वायर प्लस 9 वो आपने इक्वल रख दिया ए प्लस 21 के।
ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यू को हम इधर लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, प्लस ए इधर आके माइनस ए हो जाएगा, प्लस 21 लेफ्ट साइड पे आके माइनस 21 इक्वल 0, ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ए एज इट इज़ प्लस 9 माइनस 21 माइनस का 12 आ गया। अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई कर लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, आपने चैप्टर 2 डिटेल में पढ़ा है। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक पेयर बनाते हैं, 4 3 12, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले दो में से आपके पास कॉमन आ जाएगा ए, अंदर आपके पास वैल्यू बच गई ए माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है और बाकी बचेगी आपके पास ए माइनस 4। तो ए माइनस 4 जो सेम है उसको एक मरतबा लिख लेंगे और ए प्लस 3 जो आपके पास वैल्यू है उसको एक मरतबा लिख लेंगे। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल 1 बाय 1 पुट करते हैं, ए प्लस 3 इक्वल 0 एंड ए माइनस 4 इक्वल 0। ए की वैल्यू प्लस 3 राइट साइड पे आके माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस 4 राइट साइड पे आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये दो ए की वैल्यूज़ हैं जो इन फंक्शंस के लिए सेटिस्फाई करेंगी। तो ये सारी आज का लेक्चर, इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 का डिटेल सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।